कहा जाता है, एक हंसता हुआ चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा होता है, चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो। हंसते हुए चेहरे का नूर अलग ही होता है। हंसने से जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं और हमें जिंदगी को खुलकर जीने की एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये भागदौड़ भरी जिंदगी, जहां हमें इतनी टेंशन, प्रेशर और नफरत के बीच रहते, ऐसे लाइफ में हम अक्सर मुस्कुराना भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में हंसना, मुस्कुराना कितना ज़रूरी है। इसी मुस्कुराहट को दोबारा चेहरे पर सजाने और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इस खास दिन का उद्देश्य है जिंदगी में हैप्पीनेस यानी खुशी के महत्व को दर्शाना। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बताता है कि एक देश या एक अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए केवल जीडीपी नहीं, बल्कि हैप्पीनेस की भी उतनी ही आवश्यकता है। 12 जुलाई 2012 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में हैप्पीनेस और वेलबींग को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने के लिए और जीवन में हैप्पीनेस के महत्व को जानने के लिए 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में घोषित किया था। सबसे पहले भूटान ने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के लिए बैठक बुलाने की पहल की। इस देश ने 1970 के दशक की शुरुआत से ही नेशनल रेवेन्यू से ज्यादा नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को हमेशा ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के आगे रखा। 2013 में यूनाइटेड नेशंस के 193 सदस्य देशों ने अपना पहला इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने हैप्पीनेस और वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए गरीबी हटाने, असमानता को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के साथ ही 17 सतत विकास के तत्वों का निर्माण किया। 2022 के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को नंबर 1 का खिताब मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि वहां क्राइम रेट बेहद कम और पर्यावरण बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के लिए हर साल एक नई थीम को चुना जाता है। पिछले साल बिल्ड बैक हैप्पियर नामक थीम रखी गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 की महामारी से पूरे विश्व को रिकवर करने का प्रयास करना था। वर्तमान में अफगानिस्तान और यूक्रेन में भारी संकट आया हुआ है, जिसने आम जनजीवन को त्रस्त कर दिया है। हर जगह बस चीखे और मातम है। खुशी और मुस्कान जैसे गायब सी हो गई हैं। आखिर इन परिस्थितियों में कोई खुश कैसे रह सकता है, जहां नहीं पता कि अगले क्षण क्या हो जाए। इसी कारण खुशी के महत्व को समझिए, जब भी समय मिले मुस्कुराइए और खुश रहने का प्रयास कीजिए। साथ ही जो इस वक्त संकट की स्थिति में हैं, उनकी बेहतरी के लिए प्रार्थना कीजिए। सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करिए। हम नहीं जानते कि हमारे किसी छोटी सी कोशिश से किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।